तो कैसे आप लोग? उम्मीद है सबके सब बढ़िया होंगे। तो अभी समर वेकेशन चल रहे हैं, वेकेशन भी एंजॉय करो और क्या करो, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो। तो चलो देखते हैं क्या है। अपना लेक्चर नंबर 3 पॉलिनोमियल जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आसान चीजें हैं। अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मेट याद रखना कि जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट इज सी बाई ए। आपको बस इतना ही याद है, बाकी पूरे कॉन्सेप्ट आगे बनते जाएंगे। चलो क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ, देखो कुछ मत करो, इससे क्या निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 6 बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 6 बाई ए। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 6 बाई ए, जो कि अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। लेकिन बोला प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, कितना गिवन है, 4। तो 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 6 बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6 बाई 4। तो ए आ गया -3/2। आया बच्चों समझ में? आया समझ में आप लोग को? चलो, if the alpha and beta are the zeros of the polynomial px square minus 2x plus 3p, px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, फिर से वही करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस 2 बाई पी, क्या आ गया 2 बाई पी। अल्फा बीटा सी बाई ए यानी 3p बाई पी कैंसल, आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल किया मैंने क्वेश्चन में, अल्फा बीटा के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 बाई पी। अल्फा बीटा कितना है मेरा 3, बस 2/3 इक्वल्स टू क्या आ गया P। है ना आसान, है ना आसान? एकदम कॉन्सेप्ट समझो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगला बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल, फिर से वहां पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस k प्लस 6 बाई 1। तो ये आ गया k प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा कितना आ गया मेरा 2k माइनस 1 बाई 1। तो ये हो गया 2k माइनस 1। आगे बोला है सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ, यानी जो सम है वो क्या है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। सम कितना दिया देखो तो, k प्लस 6 1/2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 और 2 यहाँ से क्या हो गया कैंसिल। तो k प्लस 6 क्या आ गया 2k माइनस 1, शिफ्ट हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस k। तो ये 7 इक्वल्स टू k। है ना सर? पता है मेरे आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है सारे। फिर से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी बाई ए, आंख बंद करके अल्फा बीटा निकाल दो चुपचाप, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोला मैं, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकाल दो, फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन क्या निकाल रहा है, कॉमन क्या निकाल रहा है दोनों से, अल्फा बीटा, ब्रैकेट में क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए, क्या हो गया माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। है ना आसान? चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन को भी इसी यही फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर। तो देखो 4 1 जा 4 है, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये 4x कॉमन निकला, x माइनस 1 हो गया, माइनस 1 कॉमन निकला, x माइनस 1 हो गया, यहाँ पे आ गया 4x माइनस 1, यहाँ आ गया x माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई, हाँ ये निकालने की तो जरूरत भी नहीं है अपने को। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत है अपने को, जल्दी बताओ क्यों नहीं है। चलो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, माइनस बी बाई ये मतलब 5/4 और अल्फा बीटा कितना 1/4 होगा। फाइन क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। देखो तो यही है क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाला, माइनस बी बाई ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। देखो
यहाँ एक माइनस 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 क्या हो गया यहाँ पे कैंसर, तो ये मेरा क्या बना 5/4 और अल्फा बीटा क्या आ गया मेरा 1/4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाले, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाले 1/4, तो 1/4 अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले 5/4, 5/4 तो आ गया 5/4 4 जा 16। आया समझ। चलो एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैं आपको क्या बताया क्या फाइंड आउट करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मतलब माइनस पी बाई 1, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया पी और अल्फा बीटा क्या आ गया क्यू बाई 1, तो अल्फा के बीटा क्या आ गया क्यू। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसके लिए फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये फॉर्मेट हो जाएगा क्या, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है पी का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है क्यू। कैसा लगा, कैसा लगा, है ना आसान। चलो 1/अल्फा क्या दिया है प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लेंगे तो हो गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, इसको अरेंज करके लिखा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है पी और अल्फा बीटा कितना है मेरे पास क्यू, तो ये आ गया मेरा पी बाई क्यू। बस आज के लिए इतना ही, अब जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो अपन देखेंगे लास्ट लेक्चर जो कि अपना होने वाला है 4th, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे।